हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मिल्कानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये वाला डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। बच्चों के प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं, अपने लिए कोई कार्डिगन या स्वेटर बना रहे हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं, और जेंट्स के किसी भी प्रोजेक्ट में इसको डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 11 के मल्टीपल में फंदे चाहिए, यानी 11 + 11 + 11 करके, और 4 फंदे उसमें आप और ऐड कर लें। 4 फंदे उसमें आप और जोड़ लें 11 के अलावा। आपने अपने प्रोजेक्ट में 11, जैसे ये जितना ये बना हुआ है, ये 11 के उसमें बना हुआ है। ये एक लीफ जो हमारी ये जा रही है ना बेल ऊपर को, ये 11 फंदों से बनी हुई है। और उसके अलावा जो एज के लिए हमें चाहिए वो 4 फंदे हमें और इसमें ऐड करने हैं। तो आप इसी तरीके से अपने प्रोजेक्ट में फंदों को जो है वो डाल लें, और फिर इस प्रोजेक्ट को शुरू करें। तो बहुत ही ईजी है इसको बनाना, और बहुत जल्दी ये बन जाता है। और इसको बनाने के लिए हमें हो सकता है थोड़ी सी वूल हमें यहाँ पे ज़्यादा लगे, बहुत थोड़ी सी ज़्यादा लगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको शुरू करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको ये 2 बेल यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, जो आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। और इसको देखिए, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर बना लिया है, और इसमें हम अभी सीधी साइड से इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक 2 लाइनें यहाँ पे बनाएंगे। तो ये हमारा जो पहला फंदा है, इसको हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे, और धागे को हमने आगे कर लेना है। तो यहाँ पर 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। पहले 2 फंदे जो हैं हमने उल्टे बुनने हैं, उसके बाद धागे को हमने पीछे करना है। 9 फंदे जो हैं उनको सीधा बुनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बुने। पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे यहाँ पे उल्टे बुने, और 9 फंदे आगे सीधे बुने। अब यही चीज हम आगे रिपीट करेंगे। तो धागे को अपनी तरफ करने के बाद फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। यही पैटर्न रिपीट होगा। 2 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे किया, और फिर से 9 फंदे यहाँ पर सीधे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने फिर से यहाँ पे सीधे बुने। अब धागा अपनी तरफ करना है, और 2 फंदे यहाँ पे फिर से उल्टे बुनने हैं। वही रिपीट करेंगे आगे, और एज स्टिच है उसको हमने सीधा बुन लिया। तो इस तरह से हमारी ये पहली सिलाई जो है यहाँ पे बन के खत्म हुई। अब इसकी उल्टी साइड पे आएंगे फ्रेंड्स। तो उल्टी साइड पे देखिए, दूसरी सिलाई है हमारी ये। यहाँ पर जो फंदे हमने सीधी साइड को उल्टे बुने हैं, वो यहाँ पे हम सीधे बुनेंगे। तो पहले फंदे को हमने पर्ल वाइज स्लिप किया, उसके बाद देखिए जो 2 फंदे उधर उल्टे बुने थे वो यहाँ पे सीधे बुनने हैं। तो ये 1 और ये 2, फिर धागा अपनी तरफ को करना है। 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यही पैटर्न हम बार बार रिपीट करेंगे। 9 फंदे उल्टे हो गए, उसके बाद जो 2 फंदे सीधे इधर को उल्टे बुने थे ना, वो अब यहाँ पे हम सीधे बुनेंगे। तो 1 2, फिर धागा अपनी तरफ को करेंगे। 9 फंदे फिर से उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ये हो गई हमारे डिजाइन की 2 सिलाइयाँ, और ये एज स्टिच है, इसको भी हमने ऐसे सीधा बुन लेना है। तो ये देखिए, ये वाली सिलाई ऐसे कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर से हम यही सिलाई दोबारा बनाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई, सेम उसी तरह से हम इसको भी ऐसे बनाएंगे। पहले फंदे को स्लिप किया, उसके बाद 2 फंदे यहाँ पे उल्टे बुने, धागा पीछे किया, फिर 9 फंदे सीधे। तो ये इसी तरह से आप रिपीट करें आगे इस सिलाई को भी, दूसरी सिलाई को। फिर इसके बाद तीसरी सिलाई जो है,
सॉरी तीसरी सिलाई को भी ऐसे रिपीट करना है। फिर चौथी सिलाई जो होगी उल्टी साइड से वो भी दूसरी सिलाई की तरह ही होगी। तो एक 2 सिलाइयाँ हम लगा चुके हैं सेम। अब सेम 2 सिलाइयाँ हमने और ऐसे ही बनानी है। तो सीधी साइड से ये 9 फंदे सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर 9 सीधे। तो इस तरह से आप इसको बना लें। अब ये 3 सिलाइयाँ यहाँ बना के ख़त्म हो गई। चौथी सिलाई हमारी उल्टी साइड से है, तो उसको भी फ्रेंड्स हमने दूसरी सिलाई की तरह ही बुनना है। पहले फंदे को स्लिप किया, धागे को पीछे किया, 2 फंदे सीधे, यहाँ पे 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, धागा अपनी तरफ करना है, 9 फंदे उल्टे। बस यही इसी तरह से सारी सिलाई को बुनना है। 2 फंदे सीधे, 9 फंदे उल्टे। जैसे आपको अब दिख रहे हैं ना, उसी तरह से आपने बनाने हैं। ये तो अब अच्छी तरह से दिखना शुरू हो जाएंगे ना। यहाँ पे ये देखिए, ये सीधे फंदे भी हमें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिख रहे हैं, तो हमने इनको भी ऐसे ही बुनना है। तो ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करें। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी 4 सिलाइयाँ यहाँ पे बन के ख़त्म हो गई। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो 4 सिलाइयाँ हैं ना, ये हमें जब हम डिज़ाइन अपने किसी भी प्रोजेक्ट में स्टार्ट करेंगे ना, तो उस पल्ले में शुरू में बॉर्डर के बाद आपने ये 4 सिलाइयाँ जो हैं वो पहले ही बुननी है। उसके बाद आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूरे डिज़ाइन में। तो ये सबसे पहले 4 सिलाइयाँ बुन के ऐसे ख़त्म हो गई। ये हमारी बेसिक रो थी, फाउंडेशन रो थी ये। अब इनकी ज़रूरत नहीं बाद में पड़ेगी। अब हमने जो 2 सिलाइयाँ यहाँ पे बुननी है उनको आपने याद रखना है। ये 2 सिलाइयाँ भी हमने ऐसे ही बुननी है, लेकिन जो 2 सिलाइयाँ हम अब बुनने जा रहे हैं वो हमें हर बार बुननी है। ठीक है, तो अब हम फिर से 2 सिलाइयाँ और बुनेंगे, एक सीधी और एक उल्टी, सेम इसी तरह से। तो यहाँ पे देखिए, पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे उल्टे बुने, धागे को पीछे किया, 9 फंदे सीधे। तो इसी तरह से आप इस सिलाई को बुने, 5वीं सिलाई को। तो अब हमने उल्टी साइड से इसकी 6th रो बुननी है, यानी 6ठी सिलाई बुननी है। तो ये ऐसे ही बुननी है जैसे हमने पहले बुनी थी। एक फंदा स्लिप किया, 2 फंदे सीधे बुने, अब धागा अपनी तरफ को किया, 9 फंदे उल्टे बुने। तो ये बहुत सिंपल है स्टार्टिंग से। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये है डिज़ाइन की 7वीं सिलाई। तो यहाँ पर पहले फंदे को हमने स्लिप किया, धागा अपनी तरफ को किया, 2 फंदे उल्टे, अब धागे को पीछे किया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा 5वां फंदा है, यानी 2, 4 और ये 5, ये 5वां फंदा जो है, अब हमने यहाँ पे 5वें फंदे का यहाँ पे जो चौथा यहाँ पे होल है नीचे, ये देखिए, ये आपको दिख रहे होंगे ना, ये वाले, इनमें से 1, 2, 3 और ये 4। हमने यहाँ से इसका जो 5वां होल है, यहाँ से हमने इसको इस तरह से सिलाई को डालना है और यहाँ से एक लूप निकालना है। ये देखिए, इस तरह धागे को पीछे करके एक लूप हमने यहाँ से निकालना है, एक फंदा यहाँ से हमने बनाना है। तो ये देखिए, हमने इस तरह से निकाल लिया। फिर हमने एक फंदा सीधा बुन लेना है। अब इसके बाद इसके ऊपर वाला जो होल है, ये देखिए, यहाँ से जो स्टिच के बीच में होता है ना छोटा सा होल, उसमें से फिर से हमने एक लूप और निकालना है और फिर हम एक फंदा बुन लेंगे। यहाँ पे 2 फंदे हो गए हमारे पास। अब फिर अगले होल में से नीचे से हमने ऊपर को आना है इसको बनाते हुए। ये हो गया। फिर एक फंदा यहाँ पे बुन लेंगे, यानी कि फिर हम एक इसमें से एक और निकालेंगे। तो ये हो गए हमारे 4 और ये एक फंदा हमने यहाँ पे फिर से बुन लिया। अब हमने यहाँ पर देखिए, आगे के जो ये 5 फंदे हैं इनको सीधा बुन लेना है। तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए। ये हमने 4 फंदे यहाँ से बीच में से ऐसे निकाल लिए। उसके धागे को आगे करेंगे। अब यही पैटर्न हम आगे रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और ये 5। जो 5वां फंदा है उसके यहाँ से नीचे से इस तरह से 1, 2, 3, 4 और ये 5, यहाँ से लूप निकालेंगे। इस तरह से सिलाई को डालेंगे और पीछे से
इस तरह से धागे को ऐसे खींचते हुए एक लूप बन जाता है हमारा, यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बन जाता है। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे उसके साथ, फिर अगले वाले में से ऐसे निकालेंगे, सिलाई को डालेंगे और एक फंदा यहाँ से निकाल लेंगे इस तरह से, फिर एक फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर सिलाई को ऊपर वाले होल में ऐसे डालेंगे और फिर एक लूप हम यहाँ पर और बना लेंगे। देखिए इस तरह से, और एक फंदा हम यहाँ पे और बुन लेंगे। अब यहाँ पर एक लूप और निकालेंगे और एक फंदा और बुन लेंगे। तो ये हमारे हो गए, यहाँ पे 4 लूप हो गए और 4 फंदे हो गए। अब आगे हमने यहाँ पर 5 फंदे जो हैं उनको सीधा बुन लेना है। 1 2 3 4 5, और आगे धागा करना है। 2 फंदे आगे उल्टे हैं, उनको उल्टा ही बुनना है। ये हमारे गैप के फंदे होते हैं, ये हमारे वैसे ही चलेंगे पूरे प्रोजेक्ट में, पूरी स्वेटर में। ये जो उल्टे फंदे हैं ना, इनको कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही चलेंगे। अब यहाँ पर हम उल्टी साइड पे आ जाते हैं और इसकी 8वीं सिलाई में। तो 8वीं सिलाई उल्टी साइड से है, ये देखिए हमने किस तरह से बनानी है। पहले फंदे को स्लिप किया, धागा हमने यहाँ पर पीछे किया, 2 फंदे सीधे बुने, धागा अपनी तरफ को किया, 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे 4 फंदे हमने बनाए हैं ना, इनको हमने एक साथ बुनना है, 2-2 को एक साथ बुनना है। देखिए जैसे दिख रहे हैं ना, ये 2-2 दिख रहे हैं आपको, ये देखिए इस तरह से। तो इनको हमने एक साथ बुनना है। आप ये देखिए, इसको और इसको ऐसे एक साथ हम इनको बुन लेंगे, 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे 4 फंदे यहाँ पे बन जाएंगे ऐसे करके। ये देखिए, ये अभी 11 फंदे हो गए ना, 2 4 6 8 सॉरी 9 फंदे हो गए, ये 9 और 2 फंदे के उल्टे, इनको मिला के हो गए 11 फंदे। अब यहाँ पर देखिए धागा पीछे करेंगे, फिर यही पैटर्न रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 और ये 5। अब आगे के जो 4 फंदे हैं, ये 8 फंदे बने हुए हैं, इनका हमने 4 बना देने हैं। तो 2-2 को एक साथ लेना है, ये 2-2 एक साथ ही दिखेंगे, वही एक साथ बनाने हैं आपको, आगे पीछे नहीं बनाने, नहीं तो डिजाइन खराब हो जाएगा। ये देखिए, जो 2 का जोड़ा दिखेगा ना एक साथ, उन दोनों को एक साथ ही बुनना है, उसका धागा पीछे करना है और जो सीधे फंदे हैं उनको सीधा बुन लेना है। जो ए स्टिच है उसको भी हम यहाँ पे सीधा ही बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारे डिजाइन की 8 सिलाइयाँ बना के खत्म हो गई। ये देखिए, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं इसकी 9th रो में, यानी 9वीं सिलाई में। तो पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे यहाँ पे उल्टे बुने, धागा हम पीछे करेंगे और सारी सिलाई जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी थी वैसे ही बुनना है। 9 फंदे सीधे, जो 9th रो है वो ऐसे ही जाएगी। 9 फंदे सीधे, आगे 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 9 फंदे सीधे, वही पैटर्न रिपीट करेंगे। 9 फंदे सीधे हमारे यहाँ पे जाएंगे और 2 फंदे उल्टे जाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 9th रो कंप्लीट होती है। अब इसकी 10th रो में आ जाते हैं और 10th रो हमारी उल्टी साइड से है फ्रेंड्स। तो उल्टी साइड से भी वैसे ही है जैसे हमने सेकंड रो बनी थी। अब यहाँ पे देखिए, एक फंदा स्लिप करना है, 2 सीधे और 9 फंदे उल्टे, फिर 2 सीधे, 9 फंदे उल्टे, फिर 2 सीधे। तो इस तरह से हमारी ये 10th रो जो है वो खत्म होगी बना के। तो इस तरह से आप बना लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 10 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई। अब 11वीं सिलाई आप देखिएगा। 11वीं सिलाई में डिज़ाइन को हमने कैसे सेट करना है। पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे यहाँ पे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे किया। अब यहाँ पर 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 6 फंदे सीधे बुन लिए। तो ये देखिएगा, यहाँ से
जो हमारा ये 5वां फंदा है ना, पहले भी हमने 5वें फंदे में से ही फंदे बनाए थे, तो इसमें अब हमने फिर से 5वें में से ही बनाने हैं, लेकिन किस तरह से बनाने हैं वो यहाँ पे देखिएगा। 1 2 3 4 और ये 5वां फंदा है। तो इसका जो ये दूसरा होल है ना, यहाँ पर ये ऊपर आपको दिख रहा है एक और ये दूसरा, तो ये जो दूसरा होल है इसमें से हम इसी सिलाई को ऐसे डालेंगे और एक यहाँ पे लूप निकाल देंगे इस तरह से। अब हम ऊपर की साइड से ही चलेंगे इसको बनाते हुए। तो ये देखिए इस तरह से अब हमने ऊपर की साइड से बनाना है। तो एक फंदा हमने यहाँ पे बना लिया, फिर उसके बाद हम एक फंदा यहाँ पे बुन लेंगे जैसे हम पहले बुन रहे थे। तो अब यहाँ पे देखिए एक फंदा बना लिया, अब इसके नीचे वाले से बनाना है, तीसरे वाले में से इस तरह से। ये हमने यहाँ पे बना लिया। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पर एक फंदा बुन लिया, अब एक फंदा बुन लिया। अब फिर हम इसके नीचे वाले में से एक बनाएंगे, तो हमारे पास ये 3 हो जाएंगे। ये देखिए ये हमने बनाया 1 2 और ये 3 हो गए। अब एक फंदा फिर बुन लेंगे हम और फिर हम एक और लूप यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 4 लूप, यानी 4 फंदे बना लिए हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये बन गया। अब आगे हम धागा अपनी तरफ को करेंगे और जो उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा बुन लेंगे, 2 फंदे उल्टे हैं उनको। अब धागा पीछे करेंगे, फिर से हम यहाँ पे आगे यही पैटर्न आगे हम रिपीट करेंगे। 6 फंदे हमारे यहाँ पर सीधे बुनेंगे, 3 4 5 और ये 6। इस साइड से जब हमने स्टार्ट किया था तो पहले हमने लूप बनाया था, फिर हमने फंदा बुना था। अब इधर से जब हम शुरू करेंगे तो पहले हम फंदा बुन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 6 फंदा जो है ना, 6 स्टिच जो है वो पहले बुन लिया, ठीक है। अब यहाँ ये जो 5वां फंदा है इसके दूसरे होल में से हमने यहाँ से एक लूप ऐसे निकाल देना है इस तरह से। अब एक फंदा हम बुन लेंगे आगे का, फिर हम एक लूप और बना लेंगे इसी में से, 5th वाले स्टिच में से। ये देखिए 5वें स्टिच में से 2 हो गए हमारे पास। अब हमने एक फंदा और बुन लेना है और उसके बाद फिर से हम एक स्टिच और बीच में से निकाल लेंगे, एक लूप निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये देखिए 3 हो गए। अब हमने एक फंदा और बचा है, उसको भी हमने सीधे को बुन लेना है और लास्ट में से ये लूप हमने फिर से यहाँ से निकाल देना है। तो इस तरह से देखिए ये। अब 2 उल्टे फंदे हैं, उनको हमने उल्टा बुन लेना है। धागा पीछे, तो इस तरह से हमारा ये 11th रो बन के ख़त्म हुई। अब आ जाते हैं इसकी 12वीं सिलाई में और उल्टी साइड पे। धागे को ऐसे रखेंगे और फिर पीछे करेंगे, फंदा स्लिप करेंगे, धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमारे पास ये 2 फंदे आएंगे, तो इन 2 का हम एक कर लेंगे इस तरह से। उल्टा बुनते हुए 2 फंदे का एक करेंगे, जैसे हमने पहले किया सेम वैसे ही हमने यहाँ पे इस तरह से करना है। अब सारी सिलाई ऐसे ही जाएगी। ये 9 फंदे इस तरह से हो जाएंगे हमारे पास उल्टे। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ को करेंगे, फिर 2 फंदे एक साथ बुनेंगे हम जैसे हमने पहले बुने थे। तो ये देखिए इस तरह से। बाकी फंदे सीधे, सॉरी उल्टे, 2 फंदे सीधे, तो ये हमारी 12 सिलाइयाँ बना के यहाँ पे ख़त्म हो गई।
तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसे दिखता है ये। अब हमने फ्रेंड्स जब दोबारा स्टार्ट करना है ना, तो जैसे हमने बेसिक रो बुनी थी यहाँ पे 4, अब हम 4 नहीं बुनेंगे। वो जो मैंने बाद में आपको 2 सिलाइयाँ और बताई थी वही 2 बुननी है। जैसे हमने इसके बाद 2 सिलाइयाँ बुनी ना, तो सेम वैसे ही हमने 2 सिलाइयाँ, एक बार बता देती हूँ मैं थोड़ा सा। तो ये सिलाई देखिए हमारी सीधी सीधी ही जाएगी, 2 उल्टे और 9 फंदे सीधे। अब ये इस तरह से पूरा बुनेंगे, एक सिलाई ये वाली बुनेंगे, एक उल्टी साइड से बुनेंगे, फिर हम दोबारा इस डिज़ाइन को आगे स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं ऐसे एक बार बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये जो जाली दिख रही है बाद में नहीं दिखेगी, यहाँ पे कवर हो जाएगी। देखिए धागा पीछे, 9 फंदे सीधे। तो देखिए फ्रेंड्स अब ये 2 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट हो गई। तो अब हमने जो ये यहाँ से स्टार्ट किया था ना ये वाला, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से पहले लीफ बनाई हमने, अब इधर से बनाई, फिर हम इधर से बनाएंगे, फिर ये कंप्लीट करके फिर दोबारा 2 सिलाइयाँ बुनेंगे, फिर इधर की बनाएंगे। तो ऐसे ही ना जब हम बनाते चले जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो हमारा जो है ना डिज़ाइन वो ऐसा दिखेगा। ये देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना बनाया हुआ। आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं, लेडीज़ जेंट्स बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ज़रूर इसको ट्राई करें फ्रेंड्स। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलना फ्रेंड्स। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और अभी मैं एक बच्चे का 6 से 8 साल के बच्चे का स्वेटर अभी शेयर करने वाली हूँ 1-2 दिन में, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल पे ना बहुत सारे बच्चों के प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। फुल कार्डिगन हैं, फुल स्वेटर हैं, जैकेट हैं, काफ़ी सारे बच्चों के प्रोजेक्ट हैं मेरे पास। और लेडीज़ कार्डिगन के भी हैं, बहुत सारे नीटिंग के डिज़ाइन भी हैं, तो वो भी आप विजिट कर सकते हैं चैनल को। और चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।